जादुई झील। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक गहरी और सुंदर झील थी। गांव के लोग उसे जादुई झील कहते थे क्योंकि उसकी पानी में एक अद्भुत चमक थी और कहते थे कि जो कोई भी सच्चे दिल से कुछ मांगे उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। एक दिन गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का राजू, जिसे हमेशा से अपने परिवार की गरीबी और तकलीफों का सामना करना पड़ता था, झील के बारे में सुनी कहानियां याद करके वहां गया। उसने सोचा, क्यों न मैं भी झील से कुछ मांगूं, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। वह झील के किनारे पहुंचा और पानी में अपनी परछाई देखते हुए बोला, हे जादुई झील, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा परिवार हमेशा भूखा रहता है। कृपया हमें इतनी दौलत दो कि हम आराम से जी सकें। झील में हलचल हुई और अचानक से एक सुनहरी मछली पानी से बाहर आई। मछली ने कहा, राजू, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, जो भी दौलत तुम मांगोगे उसका सही उपयोग करना होगा, अन्यथा यह दौलत तुम्हारे जीवन में और दुख ला सकती है। राजू ने मछली की बात मान ली और दौलत की कामना की। उसी पल झील के पानी से सोने की सिक्कों की वर्षा होने लगी। राजू सिक्के उठाकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सब कुछ बताया। अब उनके पास बहुत दौलत थी। उन्होंने एक बड़ा घर बनाया, सुंदर कपड़े खरीदे और हर दिन स्वादिष्ट भोजन किया। लेकिन धीरे धीरे राजू और उसका परिवार लालची होते गए। वे दूसरों की मदद करना भूल गए और अपनी दौलत का घमंड करने लगे। गांव के लोग उनसे दूर होने लगे और उनकी खुशियां धीरे धीरे गायब होने लगी। एक दिन जब राजू फिर से झील के पास गया तो उसने देखा कि झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगा है। घबराकर उसने मछली को बुलाया। मछली ने आकर कहा, तुमने अपनी दौलत का सही उपयोग नहीं किया राजू, इसलिए तुम्हारी खुशियां खत्म हो रही हैं। दौलत अकेले खुशियों की गारंटी नहीं है। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मछली से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से अपनी दौलत का सही उपयोग करेगा और गांव के लोगों की मदद करेगा। मछली ने उसकी सच्ची पश्चाताप को देखा और फिर से झील का पानी भर दिया। राजू ने अपनी दौलत का इस्तेमाल गांव के गरीबों की मदद करने में किया और जल्द ही उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दौलत का सही उपयोग और दूसरों की मदद करना ही असली खुशी है। तीन दोस्त और जादुई दर्पण। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, अमन, रोहित और सुरेश। तीनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग और रोमांचक खोजने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के पास एक रहस्यमय गुफा के बारे में पता चला, जिसके अंदर एक जादुई दर्पण होने की बात कही जाती थी। कहा जाता था कि यह दर्पण किसी की सबसे गहरी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार। तीनों दोस्त ने फैसला किया कि वे इस गुफा में जाकर दर्पण का सामना करेंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। उत्साहित होकर वे गुफा की ओर चल पड़े। गुफा घने जंगल के बीच में थी और रास्ता लंबा और कठिन था, पर तीनों दोस्त उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे गुफा के अंदर पहुंचे। वहां सचमुच एक बड़ा चमकता हुआ दर्पण खड़ा था। दर्पण की सतह पर अजीब सी रोशनी थी जो किसी भी सामान्य दर्पण से अलग थी। पास जाकर अमन ने दर्पण से कहा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। दर्पण चमका और अचानक अमन सोने और चांदी से ढक गया।
वह खुश था, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके पास इतना सारा धन तो है, पर दोस्त नहीं रहे। उसकी खुशी फीकी पड़ गई। अब बारी रोहित की थी। उसने कहा, मैं सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता हूँ। दर्पण फिर से चमका और रोहित के शरीर में अद्भुत ताकत आ गई। उसने अपने हाथों से गुफा की चट्टानों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब कोई उससे बात करने या उसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसकी ताकत ने उसे सबसे दूर कर दिया। अंत में सुरेश की बारी आई। सुरेश ने कुछ देर सोचा और फिर दर्पण से बोला, मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरे लिए सही हो और जो मुझे सच्ची खुशी दे। दर्पण फिर से चमका, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कुछ भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, पर सुरेश के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। उसे पता चला कि असली खुशी धन या ताकत में नहीं, बल्कि अपने दोस्तों और अपनों के साथ समय बिताने में है। सुरेश ने अमन और रोहित को यह बात समझाई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जादुई दर्पण से माफी मांगी और अपनी पुरानी साधारण जिंदगी में लौटने की इच्छा जताई। दर्पण ने उनकी इच्छाएं मान ली और तीनों फिर से वैसे ही बन गए जैसे वे पहले थे। लेकिन इस बार वे असली खुशी को समझ चुके थे। सीख, सच्ची खुशी धन या ताकत में नहीं, बल्कि सरलता, दोस्ती और अपनों के साथ समय बिताने में है।